मैं कह रहा हूं इसमें जो पत्रकारों का एक वर्ग है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि इस देश में जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, जो देश के जवान हैं, उनको नक्सली उड़ा दें और उस घटना को कोई ये कहे इंटरव्यू देता हुआ कि वहां वो करने क्या गए थे, जाएंगे तो मरेंगे ही, और वो आदमी जब जेल में बंद हो तो लोग छाती पीटे कि उसकी उम्र हो गई है, उसको छोड़ दीजिए बेचारे को। क्यों छोड़ दीजिए उसको? क्यों छोड़ दीजिए उसको? होनी चाहिए, इसकी भ्रष्टता होनी चाहिए। किशोर, ये बहुत गलत बात है। किशोर जी, मैं बताता हूं। किशोर भाई, आपके यहाँ एक नक्सलाइट थे, अभी तुरंत मरे, और इतने प्रिविलेज नक्सलाइट थे स्टेन स्वामी की अपने चॉइस के हॉस्पिटल में मरे कि भाई हमको जेजे हॉस्पिटल नहीं जाना, मतलब हमको होली क्रॉस हॉस्पिटल में इलाज कराना है। ऐसे नक्सलाइट का, प्रिविलेज नक्सलाइट का मौत हो जाती है और उसने जीवन में कई निर्दोष लोगों की हत्या कराई होगी, उसका हाथ रहा होगा। छाती पीटते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेट हो गया, उसकी उम्र हो गई, ह्यूमन राइट वायलेट हो गया। मैं तो बार बार कह रहा हूं सुशांत भाई, ह्यूमन राइट की विवेचना का समय आ गया है। और ह्यूमन राइट का मतलब कल सरकार का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं होता है। ह्यूमन राइट के नाम पर 1 लाख संस्थाएं दुनिया भर में फुफुंद की तरह उगी हुई हैं, जिनका काम है आतंकी और हिंसा वाली सतीश जी, क्या आपका मत क्या है? देश में ह्यूमन राइट्स को लेकर एक पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है, या ह्यूमन राइट्स को लेकर जो पीएम की चिंता है कि सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स है इस देश में, लोगों को बचाने के लिए सेलेक्टिव आउटरीच होता है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपकी सोच कहां है इस विषय पर? नहीं, देखिए सुशांत जी, अगर देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोलते हैं तो देश की जनता उनको बड़ा सीरियस लेती है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री अगर ह्यूमन राइट्स को इतना लेकर के इतनी हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है ना, देश के प्रधानमंत्री है, और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये ह्यूमन राइट्स का जो राइट्स है ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है भाई। और अगर पिछले 10 साल के आप ह्यूमन राइट्स के अगर हीनियस क्राइम के अगर आप देखेंगे तो बड़ा दुर्भाग्य है कि उसमें 90% जो हीनियस क्राइम है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो और किसी भी सरकार में हो, और जो करने वाला है उसकी जाति बदल सकती है, उसका धर्म बदल सकता है, उसका राज्य बदल सकता है, उसकी सरकार बदल सकती है, लेकिन जिसके खिलाफ ये अपराध होते हैं उनकी जाति नहीं बदलती, उनका धर्म नहीं बदलता, वो आदिवासी ही होगा, वो दलित ही होगा। और अगर हत्या किसी दलित की चाहे उत्तर प्रदेश में होती है चाहे राजस्थान में होती है, ये नैतिक जिम्मेदारी है ना। अगर राजस्थान में एक दलित की हत्या होती है तो राजस्थान में विपक्ष में कौन है? बीजेपी है ना। यहाँ के लोग थोड़े जाएंगे। सतीश जी, आपने सत्ता चलाई है ना। देखिए आप इस शो में, सतीश जी आप इस शो में शुरू से जुड़े हुए हैं। मैंने राजीव जेटली से वही पूछा जो आपके उठा रहे मुद्दा, कि अगर वहां दलित की राजस्थान में हत्या हुई तो बीजेपी क्या कर रही थी। लेकिन मेरा प्रश्न यह है सर कि अगर बीजेपी नहीं करेगी तो क्या आम आदमी पार्टी, क्या टीएमसी, क्या शिवसेना, क्या लेफ्ट, इनका कोई दायित्व नहीं है कि इनको राजस्थान? कल मैंने नवाब मलिक जी से पूछा कि आप राजस्थान को लेकर क्यों नहीं बंद करते, तो कहते हैं राजस्थान में मेरी पार्टी का वोट नहीं है। मतलब अगर आपका वोट नहीं है, आपकी पार्टी नहीं है, तो आपको मतलब नहीं है, वहां पे पिटते रहे किसान। देखिए ये सुशांत जी, कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हजारों साल से एक सामाजिक ढांचा है, उसमें एक बड़ी आबादी को आप मानव के रूप में नहीं देखते। आपको कोई दलित की महिला अगर ठीक से नजर आती है उसके साथ बलात्कार कर दो, कोई अगर दलित आपको मूंछ रखने वाला है उसकी मूंछ काट दो, किसी को जूते मारने हैं तो आप जूते मार दो। और देखिए सुनिए, दलित डॉल नहीं है। सुनिए, संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय मिलना महत्वपूर्ण नहीं है। लोगों के अंदर अगर न्याय की आस होनी चाहिए। इस देश का दलित आज भी इतने अत्याचार। अच्छा सतीश जी, मुझे एक चीज ईमानदारी से बताइए। सुनिए सतीश जी, आप ईमानदारी से बताइए, आप दलितों के साथ खड़े होते हैं, मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या पार्टियां ईमानदारी से दलित के साथ खड़ी हो रही है या उसमें सिलेक्शन है? सतीश जी, क्या पार्टियां सेलेक्ट नहीं कर रही है कि राज्य कौन सा है, किसकी सरकार है? देखिए यही मैं कह रहा हूं। और पार्टियां नहीं, जो न्याय व्यवस्था है उसका नजरिया भी दलितों के प्रति बहुत बेहतर नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय SC/ST एक्ट को लेकर के 2 साल पहले उनकी ये टिप्पणी कि SC/ST एक्ट के 90% मामले कहीं ना कहीं फर्जी होते हैं। ये सवाल आप दलितों से नहीं पूछ सकते। ये सवाल पूछिए उस सिस्टम से जिस सिस्टम ने जांच की थी, जिन सिस्टम ने साक्ष्य जुटाए थे। और इसी देश में लक्ष्मणपुर बाटे में 56 दलितों की हत्या होती है और हत्या लोग मरते हैं।
लेकिन इसी देश में और अपराधी जो होते हैं वो न्याय व्यवस्था। विनय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, विनय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुची विश्वास जी इसी पैनल में, चाहे वो विनय जी हो राजनीतिक विश्लेषक या सतीश प्रकाश हो दलित थिंकर, उनका भी मानना है कि पार्टियां जो हैं वो दलित हो या कोई भी पीड़ित हो उसके साथ अपना फायदा देखकर जुड़ रही हैं। जरा मैं पहुंच लूं। आ रहा हूं किशोर जी, 1 मिनट। सुची जी देखिए, आजादी के समय से और आज तक कांग्रेस ने हमेशा भारतीयता को आधार बनाया। ये जाति और ये धर्म आज जो सत्ता में है वो फॉसिज्म है, और कहते हैं ना, व्हेन फॉसिस्ट रूल ऑफ लॉ इज फॉल्स एंड फेक। तो जो मनुवादी सिद्धांतों के पोषक हैं, जो मनुस्मृति की पंक्तियां दोहराते हैं, जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, जिन्होंने बहुत सारी चीजें हैं। अब ये बात अलग है कि गोडसे की पाठशाला भी खुल रही है, सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश भी हो रही है, और यूएनओ में गांधी पर बोलना भी पड़ रहा है। तो दोगला और दोहरा चरित्र है। बाकी दलितों के कितने हितैषी हैं भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगर मैं मूल में जाऊंगी, जो इनका मदर ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ण व्यवस्था को पोषित पल्लवित करता है स्पष्ट रूप से खुले, तो फिर मैं रज्जू जी के बयान से लेके और भागवत साहब के बयान और हेडगेवार साहब, आधी आबादी के प्रति इनका नजरिया दूषित है, तो दलितों के हितों की तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन अब चूंकि संबित पात्रा साहब तो अवतार हैं, बहुत ज्ञानी है, जो बात उन्होंने कह दी उसको आपने उठा लिया और इतना बड़ा डिबेट आपने ऑर्गेनाइज किया। नहीं लेकिन सुची जी, पुनः विषय पर सुची जी मसला संबित पात्रा नहीं है। सुची जी, इसलिए मैंने आपसे जब सवाल पूछा तो कहा कि आप मुझे भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए।